नमो नमः। आज हम षोडश संस्कार के क्रम में आज हम उपनयन संस्कार के विषय में जानेंगे। उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार। सत्य सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार को एक विशेष प्रतीक के रूप में माना जाता है। यज्ञोपवीत को अनेकों नाम से भी जानते हैं और इस संस्कार को करने के लिए क्या क्या विधियां होती है, किस प्रकार से इस संस्कार को किया जाता है, यह संस्कार हमारे सत्य सनातन धर्म में क्या महत्वता रखता है, आज इस संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और ऐसे संस्कार और ऐसी शिक्षा को मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने ग्रुप में और अपने हर जगह इस चीज का प्रचार और प्रसार करे, क्योंकि जो वस्तुतः इस समय इस चीज का लोप हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि इस आधुनिक व्यवस्था के साथ में जो है हमारे जितने भी ज्ञान है, ज्ञान के संबंधित या धर्म के संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, वो आप जगह जगह प्रचार प्रसार निरंतर करते रहें। और चलिए इस संस्कार के क्रम में हम प्रवेश करते हैं। सत्य सनातन काल से चला आ रहा यह यज्ञोपवीत संस्कार हिंदू धर्म का मुख्य प्रतीक माना जाता है। आप लोग इस चीज को मानते हैं। इसमें समाहित ब्रह्म का स्वरूप तथा गायत्री सहित अनेक देवताओं का समावेश, जहां इसे धार्मिक दृष्टि से परम पवित्र माना गया है, वही इसकी निर्माण विधि और इसमें समाहित आदर्श, उत्तरदायित्व, कर्तव्य भार के प्रति एक समर्पण भावना ने हिंदू समाज को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि अनेक धर्म और संप्रदायों के लोग भी इस संस्कार से आकर्षित हुए हैं। आज देश ही नहीं विदेशों में भी लोग, और आज आधुनिकरण के साथ में वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मान रहे हैं कि हमारे सत्य सनातन धर्म के जितने भी संस्कार है वो वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण तथ्यों पर आधारित है। चलिए तो आज हम जानते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार किनका और कब हो जाना चाहिए। वर्तमान युग में उपनयन संस्कार प्रतीकात्मक रूप धारण करता जा रहा है। विरल परिवारों में यथाकाल विधि व्यवस्था के अनुरूप इसका संस्कार कर दिया जाता है। गृह्य सूत्रों के अनुसार विभिन्न वर्णों के लिए आयु की सीमा का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है वो जानिए कि यज्ञोपवीत संस्कार किस आयु में हो जाना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार कहा गया है, ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे, यानी 5 वर्ष के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार जो है, अगर जिसे ब्रह्म तेज की कामना हो उसे कर देना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों द्विजाति है, यानी कहा गया है कि एक तो जन्म हमारा माता के गर्भ से होता है, जिसमें जन्म जन्मांतरों के जो हमारे संस्कार है वो रहते हैं, जन्म जन्मांतरों के जो है हमारे कर्म उसमें लिप्त रहते हैं। उसके पश्चात जब हम यज्ञोपवीत संस्कार धारण करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, द्विजाति, हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। इसीलिए द्विजाति कहा गया है, द्विज कहा गया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को यज्ञोपवीत धारण संस्कार करने का विधान है, और जिसमें ब्राह्मण जब यज्ञोपवीत संस्कार धारण करता है तो वह द्विजाति हो जाता है, वह द्विज हो जाता है। ठीक है, तो यज्ञोपवीत संस्कार करने से उसका जो है पुनर्जन्म होता है। यथा गर्भाष्टमे वर्षे शुद्धिर्नास्ति बृहस्पति, एक यह भी कहा गया है उपनयन संस्कार किस समय करें इसके विषय में कि सामान्यतया मनवादि ऋषियों ने वटु के उपनयन संस्कार ब्राह्मणों के लिए गर्भ से 8वां वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11वां वर्ष और वैश्यों के लिए 12वां वर्ष निर्धारित किया है। गर्भाष्टमीब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम, गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विषः। और द्विज किसे कहा गया है उसके विषय में है कि द्वाभ्याम जन्म संस्कारा राभ्याम जायते इति द्विजः, यानी द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः। द्विज वही है जिसका दूसरा जन्म संस्कार के माध्यम से होता है, जैसे उपनयन संस्कार के माध्यम से जिसका उपनयन संस्कार निर्धारित होता है। उपनयन संस्कार के विषयों में 3 परिस्थितियां भी बताई गई है। उपवीति, इसमें यज्ञोपवीत जब बाएं कंधे से दाहिने कंधे के नीचे दाहिनी तरफ रखा जाता है। सामान्यतया स्थिति में जनेऊ ऐसे ही पहनना चाहिए जैसे हम पहनते हैं, यहां से लेकर के ऐसे। तो यज्ञोपवीत ऐसी स्थिति में रहे तो उसे उपवीति व्यवस्था कहते हैं, और उसमें मांगलिक और देव कार्य ऐसी व्यवस्था में ही होने चाहिए।
नीवीति, इसमें जनेऊ को गले में कंठी की तरह धारण कर लेते हैं, यानी हाथों से निकाल करके गले में कंठी की तरह धारण कर लेते हैं, माला की तरह धारण कर लेते हैं। इसमें तर्पण तथा शनकादिक ऋषियों को जलांजलि दी जाती है, जो निवीति होकर के ही करनी चाहिए। मैथुन कर्म के लिए भी ऐसा ही कहा गया है कि यज्ञोपवीत को गले में निवीति की तरह धारण करके ही करना चाहिए। तीसरी अवस्था जिसे प्राचीना वीति अथवा अपसव्यावस्था हम कहते हैं। इसमें यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे से बाएं कंधे के नीचे ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, इस तरफ से इस तरफ ले लेते हैं। तो इसमें संपूर्ण पितृकर्म, श्राद्ध, तर्पण आदि अपसव्य होकर के ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे संस्कारों के विषय में है। यज्ञोपवीत संस्कार करने से, जैसे अनेकों लोगों ने यह भी माना है कि यज्ञोपवीत संस्कार करने से जो है मूत्राशय के समय जब हम यज्ञोपवीत को कान में टांगते हैं तो यहाँ की जो नाड़ी है उसका रक्त संचार का उद्दीप्त होता है, वहां पर रक्त संचार बढ़ता है। यहां पर योग शास्त्र में भी हम जो है स्मरण शक्ति और नेत्र शक्ति बढ़ाने के लिए एक कर्ण पीड़ासन योग को महत्व देते हैं। और इटली के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन प्रोफेसर एनारिका पिरांजलि ने यह सिद्ध किया है कि कान में जनेऊ लपेटने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और हृदय मजबूत बनता है। अब इसके विषय में संपूर्ण जानकारी कि हमें कानों में यज्ञोपवीत क्यों टांगनी चाहिए, अगले वीडियो में मैं आपके लिए प्रसारित करूंगा। जय जानकीनाथ।